स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपसे आते होंगे, इसलिए मैं कहता हूं पूरा वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताना है। अनुपात क्या? 4% के लाभ पे बेचेंगे, यानी कि 100 की चीज को 4 के लाभ पे बेचेंगे तो 104% में बेचेंगे, ठीक है, प्रतिशत। दूसरी को 8% के लाभ पे यानी कि 108 में बेचेंगे, ठीक है। चलिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 26 बार में और 4 से ये कटेगा भाई 27 बार में, ठीक है। देखिए, कोई चीज 26 थी, 26 से 27 हो गए तो कितने का फायदा हो जाएगा? 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा? 1 रुपए का। और अंतर कितना है भाई? 26 में 27 में अंतर कितने का? 1 रुपए का ही तो अंतर है। और यहां कितने का अंतर है? 3 रुपए का। तो 1 बराबर कितने के? 3 के। 1 अनुपात बराबर 3 के, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 26 से 78 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 27 से तो 81, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमसे क्या बोला था कि 3 रुपए का अंतर है। यहां पहले वाली का वैल्यू आपकी 78, दूसरे वाली की 81, 3 रुपए का अंतर है कि नहीं? क्वेश्चन में जो दिया गया था बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है? दोनों का अनुपात बताना है। तो अनुपात तो आपका 26 और 27 ही तो है, तो 26 अनुपात 27 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। जो आपका ए है वो बी से दोगुनी गति से काम करता है। अगर बी 1 काम करेगा तो ए आपका 2 कर देगा, क्योंकि इसकी काम करने की गति दुगनी है, ठीक है, दुगनी है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो एक काम को 12 दिन में कर देंगे। देखिए, बी आपका 1 दिन में 1 कर रहा है, ए आपका 1 दिन में 2 कर रहा है। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे ये, तो 1 दिन में 3 काम कर देंगे, करेंगे कि नहीं? और दोनों काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, 1 दिन में 3 करेंगे तो 12 दिन में कितना करेंगे? 12 त्रिका 36, यानी कि 36 काम कर देंगे। तो इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ आपका? 36 हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अकेला बी उसको कर सकता है। अकेला बी कितने दिन में करेगा? बी 1 दिन में 1 कर रहा है, तो 36 को कितने दिन में करेगा भाई? 36 दिन में ही करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो आपको एक तो जानवर होगा 2 पैर वाला और एक होगा 4 पैर वाला। जैसे मुर्गी 2 पैर वाला और गाय 4 पैर वाला, ठीक है। इनके पैरों की संख्या है 140 तथा सिरों की संख्या है 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं, 4 = L/2 - H। इसका मतलब है 4 यहां पे लिखा हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो 4 पैर वाले का आएगा। पूछा क्या है हमसे? मुर्गियों की संख्या, यानी कि 2 पैर वाले का पूछ रहा है ना। आंसर कितने का आएगा? 4 पैर वाले का। तो अभी कुछ समझ में आएगा। एल का मतलब है लेग, यानी कि पैरों की संख्या। एल का मतलब लेग यानी पैरों की संख्या, और एच का मतलब है हेड, यानी कि सिरों की संख्या। समझ में आ गया? चलिए, लेग कितनी है, पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या 140 है, तो लिख दो 140 / 2 - हेड, यानी कि सिरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है भाई? 48 है, यही तो है। चलिए, यहां पे हम क्या करेंगे? 2 से कटा देंगे 140 को, तो 70 बार में कटेगा, और 70 में से माइनस कर दूंगा मैं 48 को, तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। यानी कि 4 पैर वाला ही तो निकाल रहे हम, तो 4 पैर वाला जानवर कितना आ गया? 22। और 4 पैर वाला जानवर कौन सा है? गाय है। कौन सा है? गाय। यानी कि हमारे पास सिरों की संख्या कितनी थी? 48 थी, यानी कि 48 जानवर हैं टोटल मिला के, मुर्गी और गाय मिला के दोनों 48, जिसमें से गाय कितनी है? 22। तो जो गाय है उसको मैं हटा दूंगा तो मेरे पास मुर्गी बचेगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, तो जो बचा है
वही तो मुर्गियां हैं। आ गया कि नहीं आया समझ में? भाई टोटल में से मैंने गाय निकाल दी तो मुर्गी बची, दोनों मिला के मुर्गी और गाय ही तो था, उसमें से गाय निकाल दिया तो 26 मुर्गियां हैं। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? 26 हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस 2b बराबर 55 और a माइनस 2b बराबर -13 है तो b का मान बताइए। देखिए a प्लस 2b बराबर 55 है, ठीक है, और a माइनस 2b बराबर -13 है, तो b का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए प्लस का 2b माइनस का 2b तो कट जाएगा, a और a ये हो जाएगा 2a बराबर 55 में से माइनस कर देंगे 13 को तो 42 बचेगा, 2 से कट गया 42, 21 बार में तो a का मान आ गया 21। a का मान कितना? 21। पूछा क्या है? b का मान। b का मान ही तो पूछ रहा है, तो समीकरण a में रख दो चाहे b में रख दो, ठीक है। चलिए समीकरण a में रख देते हैं। तो a का मान कितना है? समीकरण हमारा a प्लस 2b बराबर 55 है। a का मान मेरा कितना है? a का मान मेरा 21 है, तो 21 रख दूंगा, प्लस का 2b बराबर 55 है, ठीक है। चलिए देखिए 2b बराबर 55, ये प्लस का 21 बराबर के इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा, तो 2b बराबर 55 में से माइनस कर दूंगा 21 को तो 34 बचेगा, ठीक है, और 2 से कटा दूंगा 34 को तो 17 बार में कटेगा, तो b का मान कितना आ गया? 17। हो गया क्वेश्चन खत्म। b का मान 17 है, यानी कि सी ऑप्शन है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देख लो अंकों का किसका 4 है। 3 और 7 का अंतर 4 अंतर होना चाहिए, 8 और 4 का भी 4, 7 और 3 का भी 4, 6 और 2 का भी 4, तो चारों ऑप्शन सबका अंतर 4। मान लेते हैं हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम क्या? 37। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया। एक संख्या और उसके दोनों अंकों को आपस में बदलने पर, आपस में जब दोनों अंकों को बदलेंगे तो उनका योग 132 आ जाएगा। 37 पहला ऑप्शन ले लिया। अंकों को बदलेंगे तो 7 पहले आ जाएगा, 3 बाद में, और योग कितना होना चाहिए? 132। तो देखिए इसका योग कितना रहा? 7 और 3 10 का 0, कैरी का 1, 1 और 3 4, 4 और 7 11, यानी कि 110 आ रहा है, आना चाहिए 132, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम 84। इसके अंक भी आपस में बदलेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, 8 बाद में। चलिए जोड़ेंगे, 8 और 4 12 का 2, कैरी का 1, 8 और 4 12 और कैरी का 1 जोड़ देंगे तो 13, कितना आ गया? 132। आना कितना चाहिए था? 132, तो बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया। कोई भी बच्चा ऐसा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।